जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 5 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को जो हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। ठीक है, जो पहला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। क्या संख्या कौन सी दी गई हमें? 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5, इनका क्या करना है? हमें औसत बताना है। इन 5 संख्याओं का औसत बताना है। तो इन 5 संख्या का औसत हम 3 तरीके से बता सकते हैं। जो पहला तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सभी संख्याओं का योग, ये आप लिख लेना, सभी संख्याओं का योग बटे में इनकी संख्याएं, बटे में इनकी संख्याएं। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग अगर जब हम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बटे में क्या करेंगे? इनकी संख्या। इनकी संख्या मतलब ये कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। ठीक है, और जब हम इनको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटे 5, 15 बटे कितना हो जाएगा? 5। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी इन 5 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड बता दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं? ये संख्या है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इनका आपको औसत बताना है। ठीक है, इनका क्या करना है? आपको औसत बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं? इधर से एक संख्या छोड़ सकते हैं, फिर इधर से एक संख्या छोड़ सकते हैं, फिर इधर से एक छोड़ सकते हैं, फिर इधर से एक छोड़ सकते हैं। जो संख्या बीच में बचेगी वही क्या होगा? इसका औसत होगा। ठीक है, इधर से एक छोड़ना है, इधर से एक छोड़ना है, फिर इधर से जो बीच में बचेगी वही क्या हो गया? औसत होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अगर इसमें एक मान के चलें इनकी संख्या इधर 5 है, ठीक है, तो बीच में एक बचा, लेकिन अगर बीच में 2 संख्या बचता तो क्या होता? ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि संख्या हो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका औसत आप कैसे निकालोगे? तो इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। पहली संख्या इधर से छोड़ दो, इधर से भी आखिरी संख्या छोड़ो, फिर इधर से छोड़ दो एक, फिर इधर से एक छोड़ दो। बीच में कितना बचा है? 2 बचा है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। 3 प्लस क्या करना है? 4, और बटे में क्या करना है? 2। ठीक है, 3 + 4 हो जाएगा 7, और बटे में 2। जब आप इसको काटोगे तो ये 3.5। ठीक है, 3.5 इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। 3.5 इसका क्या हो जाएगा? औसत। अब देखिए यहाँ पे कैसे औसत हो गया? 3 और 4 के बीच में क्या आ सकता है? 3.5 ही तो आएगा 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 जो है इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड मेथड, देखिए ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड ही हम सभी में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे बहुत ही आसान है। ठीक है, थर्ड मेथड में देखिए आपको कैसे करना है। आपने संख्या ले ली है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनका क्या कहा? आपको औसत निकालना है। इनका क्या निकालना है? आपको औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से देख लीजिए कि इसमें अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर कितने का है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, यानी कि अंतर समान है। ठीक है, जब अंतर समान हो तो क्या करते हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यानी 1 + 2 1 + 5 कर देंगे, और बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 5 कितना हो गए? 6, और बटे में कितना आएगा? 2। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो देखिए 3 हमारा ऊपर भी आंसर आया था, 3 इधर भी हमारा आंसर आया था, और 3 यहाँ पे भी जो है हमारा आंसर आया है। ठीक है, इधर भी आंसर आया 3, इधर भी अंदर 3 आया है। ठीक है, तो 3 मेथड है। जो इसमें जो थर्ड मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपको कह दें 1 से 5 तक थी तो आपने ये मेथड लगा लिया, ये वाला मेथड लगा लिया, लेकिन 1 से 100 तक आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए जो है हम थर्ड मेथड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बिल्कुल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और डॉट डॉट करके क्या करना है? हमें 20 तक लिखनी है, यानी कि 1 से 20 तक क्या करना है? सभी संख्या का हमें औसत बताना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, 3 मेथड आपको मैंने बताया है। ठीक है, पहला मेथड हम सबको जोड़ सकते हैं और उन बटे में जितनी संख्या है उनको करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो है थर्ड मेथड से इसका निकालेंगे औसत। तो थर्ड मेथड में क्या करना है आपको? जो पहली संख्या है
और आखिरी संख्या उनको जोड़ देना है। कब जोड़ना है? जब इनके बीच का अंतर समान होता है। आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 4 के बीच में 1 का अंतर है। तो इसी तरह सभी में जो क्या होगा, 1 का अंतर होगा। जब इनके बीच में 1 का अंतर हो या समान अंतर हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहली संख्या को जोड़ते हैं और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं और बटे में 2 करते हैं। तो पहली संख्या हमारी 1 है, आखिरी संख्या कितनी है, 20 है, और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 21 बटे में 2। ये जब हम इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10/10.5। ठीक है, यही जो है इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यानी 1 से 50 तक हमें सभी संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं डिटेल में, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इन सभी का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। इन सभी का क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि इनके बीच में अंतर है कि नहीं है, कितने का अंतर है। तो हम देख सकते हैं सभी के बीच में क्या है, 1 का अंतर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 + 50 और बटे में क्या करेंगे, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 51 बटे में 2। जब हम इसको काटेंगे तो कितने पड़ेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, फिर 0.5। ठीक है, ये किसका क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 100 तक हमें सभी संख्याओं का औसत बनाना है। तो थोड़ा सा समझने के लिए 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, इस तरह डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। थर्ड मेथड क्यों अप्लाई करेंगे, आपको मैंने अभी बताया पिछले 3 क्वेश्चनों में कि इनके बीच का अंतर जब समान हो तो क्या करते हैं, थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या हमारे पास कितनी है, 100 है। इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 101। और जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये कितने बैठेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, फिर कुछ नहीं है तो 0, फिर 2 पंजे 10, यानी कि 50.5 जो है इसका औसत हो जाएगा। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्याएं लिख लेंगे। सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या हमारे होती है, जैसे कि होती है 2, पहली सम संख्या 2, 4 6 8 10, इस तरह से कितनी है, 60 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो इनका क्या करना है, हमें औसत बताना है। इनका क्या करना है, हमें औसत बताना है, इनका औसत कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इनका अंतर क्या समान है, इनके बीच का अंतर समान है। तो हम देख सकते हैं 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। फिर 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कह सकते हैं कि इनका अंतर जो है समान है। ठीक है, जब इनका अंतर समान है तो क्या करेंगे, पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 से उनको भाग दे देंगे। तो पहली संख्या हमारे पास 2 है और आखिरी संख्या है 60। ठीक है, इनको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 62 बटे में 2। इनको जब हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31, यानी 31 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 31 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, 1 से 90 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 90 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम संख्या लिख लेंगे। विषम संख्या 1 से 90 तक कौन सी होती है, विषम संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 9। इस तरह से करते करते जो है 89 1 से 90 के बीच की आखिरी विषम संख्या होती है। इनका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। इनका क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए मैंने सबसे जो पहला टर्म एंड कंडीशन है वो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि इनके बीच का अंतर क्या समान है। तो हम देख सकते हैं 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। फिर 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसी तरह 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यानी कि हम जो थर्ड मेथड है जो हम अभी तक लगाते आए हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे का पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है, और आखिरी संख्या कितनी है, 89, और बटे में क्या करना है, हमें 2 करना है। तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 बटे में 2।
ठीक है। इन दोनों को जब हम काटेंगे, इनको आपस में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी कि 45 जी क्या होगा हमारा औसत होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और इससे टफ क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं औसत के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।